ओम। अंधविश्वास। कहाँ से जन्म लेता है अंधविश्वास? असल में पिछले एक लंबे कालखंड में अगर जाएं तो कई सदियों से आम इंसान को यही समझाया गया कि जीवन में दुख और परेशानी का इलाज सिर्फ धर्म से ही होता है। सुख का द्वार भी धर्म है और दुख का द्वार भी। भगवान द्वारा झोली भरने के भजन से लेकर अनेकों कहानियां या किस्से मिलेंगे जिनमें भगवान ने खुश होकर किसी गरीब की झोपड़ी को महल में बदल दिया तो किसी को तथास्तु बोलकर राजपाट दे दिया। टीवी सीरियल्स में तपस्या करते साधु संतों को भगवान ने प्रकट होकर अभय दान देते हुए दिखाया। यानी कुछ अंधविश्वास आया प्राचीन धार्मिक कथाओं से तो कुछ अंधविश्वास लोक कहानी या किस्सों में प्रचलित रहा। समाज का एक बड़ा वर्ग आज भी अंधविश्वास में पूरा यकीन करता है। अब कई बार लोग बोलते हैं कि देखो ये डॉक्टर है, ये भी फलां बाबा का भक्त है, ये इंजीनियर है, ये भी फलां अंधविश्वास को मानता है। यानी बड़े अधिकारी से यहाँ तक कि पढ़ा लिखा समाज भी अनेकों अंधविश्वासों में सम्मिलित रहता है। दरअसल अंधविश्वास का स्कूली पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि जिसने केवल मेडिकल साइंस पढ़ी, एलोपैथिक दवाओं के नाम से लेकर उनके साल्ट के बारे में पढ़ा, वो एक दिन डॉक्टर बन गया। क्या उसने धर्म की शिक्षा ली? क्या उसने वेद उपनिषद पढ़े? धर्म का मर्म समझा? शायद नहीं। तो जब उसको अपने धार्मिक ग्रंथ वेद उपनिषद गीता ही नहीं पढ़ेंगे तो वो अंधविश्वास में विश्वास कर सकता है, क्योंकि उसका धार्मिक ज्ञान भी एक अनपढ़ व्यक्ति जितना ही है। बस इसी अंधविश्वास में पड़कर स्वर्ग की कामना और मुक्ति की इच्छा ने अनेकों बाबाओं को खड़ा किया। किसी बेटे ने जब दुत्कारा, बहू ने जब खरी खोटी सुनाई, पड़ोस के दरवाजे जब बंद हुए तो लोगों ने बाबाओं के द्वार खटखटाए। मुक्ति की आस, परेशानी का निवारण, सुख की इच्छा पूर्ति, दुख का निवारण कौन नहीं चाहता। और जब ये निवारण बाबाओं की चौखट पर मिलने का दावा होने लगे, किसी चर्च में, किसी मस्जिद में कोई दावा करने लगे तो लोग समझते हैं कि ठीक है। दरअसल इस भीड़ के मूल में दुख है, अभाव है, गरीबी है और शारीरिक मानसिक शोषण है। किसी का जमीन का झगड़ा चल रहा है तो किसी को कोर्ट कचहरी के चक्कर में अपनी सारी जायदाद बेचनी पड़ी है। किसी को संतान चाहिए तो किसी को नौकरी। ये तमन्नाएं ही जन्म देती हैं बंगाली बाबाओं, नरबली को, डेरों को, नकली कथावाचकों और बाबाओं को। अब इसे आप धर्म कहें, पाखंड कहें, अंधविश्वास कहें या अशिक्षा, सबकी अपनी अपनी सोच है। जब आप खिड़की खोलते हैं तो ताजी हवा के साथ कुछ धूल भी अंदर आ जाती है। ठीक इसी तरह जब आप धर्म का दरवाजा खोलते हैं तो आस्था की हवा के साथ वो चलन भी अंदर घुसाते हैं जिन्होंने लाखों दिमागों पर पहले से ही कब्जा कर रखा होता है। भारत में दुनिया के सबसे स्वस्थ बुद्धिजीवी रहते हैं। आप सेक्युलर हो या नॉन सेक्युलर, नेता हो या अभिनेता, बिजनेसमैन हो या फटेहाल, गुरुजी की चौखट जरूर चाहिए। अमिताभ बच्चन से लेकर कितने बड़े नेता, अभिनेता, बिजनेसमैन जब दरगाह पर चादर लेकर खड़े होते हैं तो लोग भी उनका अनुसरण करते हैं। जब फिल्म अभिनेत्री कैटरीना कैफ फतेहपुर सीकरी में ख्वाजा शेख सलीम चिश्ती की दरगाह में अपनी फिल्म की सफलता के लिए चादर चढ़ाकर मन्नत का धागा बांधती है तो उस समय पूरे देश के लिए वह आस्था का विषय बन जाता है।
प्रियंका चोपड़ा की तरफ से अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की प्रसिद्ध दरगाह पर चादर चढ़ाई जाती है तो वो बड़ी खबर बनती है। किस नेता और किस अभिनेता का गुरु नहीं है। कोई यथा बाबा पर भरोसा जताए बैठा तो कोई तथा पीर पर, और फिर यूं होता है कि जिसके पास जितने भक्त उतनी ही उसकी वाह वाह। वोट लेने हैं तो राजा को भी उस चौखट पर माथा रगड़ना ही पड़ेगा। इसलिए अंधविश्वास की व्यवस्था में कभी बाबाओं, पीर फकीरों, पादरियों की कमी नहीं होगी। कोई न कोई खड़ा होता रहेगा। जिस दिन लोगों को यह ज्ञान हो जाएगा कि सुख दुख परेशानी यह सब जीवन का हिस्सा है और चलता रहेगा, परेशानी सबके जीवन में आती है। भगवान राम ने भी 14 वर्ष इसमें भोगे। अब हम भी तैयार है उस दिन के लिए जब लोग तमाम अंधविश्वास से स्वतः मुक्त हो जाएंगे।